भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से जारी है। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर मतदान की तैयारी का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा प्रबंधन, लॉजिस्टिक सुविधाओं और बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। डीएम ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए यह सुनिश्चित किया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए। चुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं कि मैं एसएसपी साहब, हमारे एसटीओ, डीसीएलआर, समस्त अधिकारीगण हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। और जो हमारा सेंटर होगा, जहाँ से हमारा डिस्पैच होगा, और हम लोग और भी जो निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में टीम प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग उन सारे सेंटर्स को देख रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में सीएपीएफ के बल आ रहे हैं, उनका आवासन कैसा होगा, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग विजिट कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम पूरी तरीके से सभी चीज़ों की तैयारी को कर ली है और मुझे ये विश्वास है कि हम लोग काफी बेहतर तरीके से चुनाव करेंगे। वहीं एसएसपी हृदयकांत ने सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और पुलिस बल की ड्यूटी की योजना का अवलोकन किया। निरीक्षण में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। पीरपैंती में प्रशासन की यह सक्रियता यह संकेत देती है कि आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी है। आज यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर डिस्पैच सेंटर और उसकी व्यवस्था का अनुश्रवण करने के लिए हमारे डीएम साहब के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया है एंड आवश्यक निर्देश दिया गया है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, स्वच्छ, निष्पक्ष ढंग से हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही यहाँ पे पारामिलिट्री फोर्स का भी आगमन हो गया। प्रतिदिन वो फ्लैग मार्च, छापेमारी और वाहन चेकिंग वगैरह की कार्रवाई कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और काली पूजा के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। सिटी एसपी के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और नागरिकों में विश्वास जगाना था। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के साथ ततारपुर, कोतवाली और जोगसर थानों के थानाध्यक्ष शामिल रहे। केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ी भी तैनात थी। पुलिस ने हथियारों और वाहन के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लोगों को यह संदेश दिया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च की शुरुआत भागलपुर रेलवे स्टेशन से हुई और सोनापट्टी, खलीफाबाग मार्केट, ततारपुर व सराय समेत अन्य संवेदनशील इलाकों से गुजरी। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों, राहगीरों और नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। पुलिस उपाधीक्षक नगर ने कहा कि चुनाव और पूजा दोनों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और पेट्रोलिंग व्यवस्था भी चुनावी माहौल में सक्रिय रखी जा रही है। बरहपुरा में वर्षों से चले आ रहे विरोध और विवाद के बाद आखिरकार बरहपुरा के ईदगाह मैदान में जल मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई, जिससे लंबे समय से रुकी हुई परियोजना को गति मिली है। दरअसल वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि बंटी अली ने बताया कि जल मीनार निर्माण से आसपास की लाखों आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा और पानी की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल मीनार केवल वेस्टेड जमीन पर बनाया जा रहा है और इससे किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। स्थानीय लोग पहले से इसे रोकने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि मैदान में दुकानों के निर्माण की योजना है। हालांकि जल मीनार के लिए 1974 में विजय कुमार मित्रा द्वारा दान की गई जमीन और वक्फ बोर्ड से जारी एनओसी के बावजूद कुछ विरोधी लगातार परियोजना को रोकने का प्रयास करते रहे, जिसके बाद आज प्रशासनिक हस्तक्षेप और जिलाधिकारी के आदेश के बाद कार्य का विधिवत शुभारंभ हुआ। पार्षद प्रतिनिधि बंटी अली ने लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि यह परियोजना इलाके के लिए विकास और राहत का महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसमें जो है कुछ लोगों का कहना था कि हम इस पे 52 कट्ठे पे दुकान बनाएंगे और ये हम जल मीनार के लिए देंगे, क्योंकि जल मीनार के लिए तो ये जगह आज से खाली है। तो मैंने 1974 में ही विजय कुमार मित्रा के ज़माने में
ये बोरिंग के लिए दान कर दिया गया था और बोरिंग है भी ऑलरेडी और बोरिंग चल भी रहा है। तो वो 52 कट्ठे के लिए वक्फ बोर्ड से मांगा कि हमको दुकान बनाने दिया, तो वक्फ बोर्ड ने बोला नहीं देंगे, जबकि वक्फ बोर्ड एनओसी दिया कि नहीं, पानी जो है जन कल्याण का काम है, लोगों को पानी का बहुत माने दिक्कत है, जिसके लेकर के जो है यहाँ पे जल मीनार बनना चाहिए। तो कई बार आए, कंपनी आई, बुटको आया, लेकिन जो है काम करने में थोड़ा दिक्कत होता था। कोर्ट केस भी गया, हाई कोर्ट भी गया, वहाँ से भी लोग आए घूम करके, फिर डीएम साहब ने आदेश दिया कि नहीं वहाँ बनेगा, तो आज बन रहा है। हमारे डीएम साहब के आदेश से आरडीओ साहब, हमारे नगर आयुक्त, मेयर मैडम, डिप्टी मेयर, सबका सहयोग रहा इसमें बनाने में। हमारे पार्षद प्रतिनिधि का और पार्षद अध्यक्ष का, अस्थायी समिति का विरोध जताया गया था। लोग आए थे, लेकिन उनको पेपर दिखा दिया गया डीएम साहब का कि आप इसको देख लीजिए और उसके बाद आप अगर काम में रोकते हैं तो आपको जो है कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। भागलपुर कचहरी चौक पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। दरअसल यात्रियों से भरा टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया, लेकिन इस घटना में किसी को कोई चोटें नहीं आई। दरअसल यह घटना उस समय हुई जब टोटो कचहरी चौक की ओर बढ़ रहा था और चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया। वहीं हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने दौड़कर टोटो को सीधा किया और अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर जाम जैसी स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया और यातायात को सामान्य किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोटो में सवार यात्रियों में डर और अफरा तफरी के बावजूद किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। स्थानीय लोग और पुलिस की तत्परता के कारण यह हादसा बड़ा दुर्घटना में नहीं बदल सका। करनी सेना ने भाजपा के वर्तमान विधायक को लेकर पप्पू सिंह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। संगठन के प्रवक्ता दीपक सिंह चौहान ने कहा कि पप्पू सिंह का बयान व्यक्तिगत था और करनी सेना किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन संबंधी निर्णय अपने स्तर पर करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि करनी सेना हमेशा समाज हित और निष्पक्ष दृष्टिकोण से काम करती है और किसी सदस्य के निजी बयान को संगठन का प्रतिनिधि मत समझा जाए। आज हम लोग यहाँ जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसका कारण है कि पिछले दिनों गुड्डू सिंह, जो कि पूर्व के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, वो अभी नहीं है। उन्होंने अपना एक गंतव्य दिया कि वो ललन पासवान जी को समर्थन नहीं करते हैं अगर भाजपा उनको टिकट देती है। ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच है। इससे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने आप को अलग रखती है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसी भी लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये अपने समाज का हित करती है, समाज के कल्याण का बात करती है। और हमारे जो भी साथी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी इस तरह का टीका टिप्पणी ना करें, इससे हमारे समाज को नुकसान होगा। हमारी समाज अपने बुद्धिजीवी है और जो भी निर्णय होगा हम लोग अपना शीर्ष नेतृत्व, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर करेंगे। महिला और लघु उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से WECS एसोसिएशन की ओर से MSME एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक सैंडिस कंपाउंड मैदान में चलेगा। आयोजन में महिला उद्यमियों और छोटे उद्योगों को उनके उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और उन्हें नए व्यापारिक अवसरों के लिए प्रेरित किया जाएगा। गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड में प्रेस वार्ता के दौरान WECS एसोसिएशन की अध्यक्ष कल्पना कुमारी ने बताया कि संगठन महिलाओं और छोटे उद्योगों के विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ेगा। प्रेस वार्ता में सचिव ममता कुमारी, फाउंडर डॉक्टर चेतना प्रीति, कोषाध्यक्ष माला गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रीति सिंह, उपाध्यक्ष ईला सुशीला प्रसाद और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेले में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये एसोसिएशन है महिलाओं का, तो MSME के PMS योजना के तहत जो हम लोग यहाँ मेला लगा रहे हैं, इसमें 60 स्टॉल है और उसके अलावे हम लोगों ने अपने तरफ से जो अक्षम महिलाएं हैं उनके लिए अलग से 20 स्टॉल का व्यवस्था किए हैं, जिसमें वो लोग अपने सामानों का प्रदर्शनी करेंगी। और यहाँ पे हम यही मतलब आप लोग अच्छे से इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि वो लोग अच्छा एक बिजनेस करके जाएं और आगे से वो भी PMS योजना के तहत स्टॉल बुक करें।
शिक्षा विभाग की योजनाओं के बावजूद सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं की कमी बच्चों के उत्साह के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिले में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन श्री ब्रह्मचारी आदर्श मध्य विद्यालय घोगा के बच्चे बिना ड्रेस, बिना जूते और बिना किसी उपकरण के मैदान में उतरते दिखे। संवाददाताओं से बातचीत में बच्चों ने बताया कि स्कूल प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता। फॉर्म पर साइन कराने गए तो प्रिंसिपल ने डांट फटकार दी। अंततः गांव के एक बड़े भैया की मदद से ही फॉर्म साइन हो सका। स्थानीय निवासी सुमन कुमार मंडल ने कहा कि बच्चों का उत्साह प्रेरणादायक है, लेकिन स्कूल की बेरुखी उनके मनोबल को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे खेल में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि खेल के क्या करोगे। वॉलीबॉल का गेंद ना है, वो नहीं दिया अभी, ठीक है। वो फुटबॉल वाला गेंद देता है खेलने हम लोग को, वॉलीबॉल नहीं देता है अभी। सिग्नेचर वगैरह कराने में कोई परेशानी कर रहा है? हाँ, सिग्नेचर मोहर मरवाने जाते हैं, फार्म भर के सर नहीं करते हैं और धोप के भगा देते हैं। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि खेल के क्या करेगा। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। अभी खेलने के लिए आए हो जिला स्तरीय गेम, किस तरह का तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। स्कूल से क्या क्या फायदा मिला? स्कूल से अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। जब मांगते हो गेम के लिए बोलते थे लेकिन नहीं लगाता। क्या बोलते हैं? सर अभी कुछ नहीं बोल रहे। नवगछिया के कामाख्या पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे जा रहे मिड डे मील कर्मी राजवीर को कुचल दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और साथी कर्मियों की मदद से उसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक फरार हो गया। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार चालक की तलाश जारी है। ये सवेरे 6:30 बजे आ रहे थे पेट्रोल पंप की तरफ से ड्यूटी के लिए। बगल में साइड में खड़े हुए थे। तेज रफ्तार में ट्रक वाला नींद में था, पता नहीं उसने वो 0 माइल की तरफ से जा रहा था, उल्टी साइड पे जाके ठोका है उसने। ये किस जगह की घटना? ये पेट्रोल पंप है ना, कौन सा बता रहे थे, कामाख्या पेट्रोल पंप के सामने।